अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा निपुण ऐप जो था, जो कि निपुण म्यूचुअल फंड ऐप है, जिसके थ्रू हम लोग एसआईपी करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, और जो हमारी निपुण की वेबसाइट थी, दोस्तों दोनों ही वहाँ पे अभी इस समय काम नहीं कर रहे हैं। तो उसका दोस्तों जो मेन रीज़न है, जो मेन इसका मतलब क्यों ऐसा हुआ है, उसका दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ चुका है, और मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा पढ़ के भी बताऊँगा, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर में निपुण ऐप और वेबसाइट काम क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते से ये दिक्कत आई हुई है। मतलब हफ्ते 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन ये समस्या सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है? तो आपको दोस्तों इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही दोस्तों इनका ये इश्यू है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका जो भी पोर्टफ़ोलियो है वो आपको वहाँ पे शो करेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि भैया किस रीज़न के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक मिंट करके वेबसाइट है, लाइव मिंट करके, और ये मैंने ओपन कर रखा है। इसका दोस्तों जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके आप खुद इस सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, निपुण म्यूचुअल फंड वेबसाइट हैज़ बीन डाउन सिंस ए साइबर अटैक ऑन 9 अप्रैल। तो भैया इनका कहने का मतलब ये है कि भैया 9 अप्रैल को साइबर अटैक हुआ है निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर और ऐप पर भी, ठीक है? दोनों पे हो चुका है, क्योंकि ऐप भी नहीं ओपन हो रहा है और वेबसाइट भी नहीं ओपन हो रही है, ठीक है? भले ही इन्होंने बोला है कि वेबसाइट पर अटैक हुआ है, लेकिन हमारा जो ऐप है, वो भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है? इसके बाद इन्होंने ये भी लिखा हुआ है नीचे, इफ़ यू इन्वेस्ट डायरेक्टली थ्रू निपुन्स वेबसाइट यू वॉन्ट टू एबल टू लॉग इन। कहने का मतलब भैया ये है कि अगर आपने निपुण वेबसाइट से आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप अपना अकाउंट लॉगिन इस समय नहीं कर पा रहे होंगे। इन्होंने लास्ट में लिखा भी हुआ है, यू कैन एक्सेस योर फंड थ्रू एमएफयू प्लेटफॉर्म और बाय लॉगिंग इन के फिनटेक। तो इन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई हैं, एमएफयू प्लेटफॉर्म और दूसरा यहाँ पे बताया है के फिनटेक। तो आप इस पे लॉगिन करके बोला है कि आप अपना अकाउंट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एक इन्होंने फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया है, जो कि दोस्तों हम लोग को वेबसाइट पर आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा ही दोस्तों वहाँ पे पॉपअप आ रहा है, जहाँ पे लिख के आ रहा है टेक्निकल इश्यू। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 9 अप्रैल को यहाँ पे साइबर अटैक हुआ है, ठीक है? इसके बाद हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद हम ऊपर करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि भैया दिस वेबसाइट ऑफ निपुण लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड बाय नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैज़ बीन डाउन सिंस ए साइबर अटैक हिट और कंपनीज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन 9 अप्रैल। तो यहाँ पे कहने का दोस्तों यही मतलब है कि भैया ये जो दिक्कत आई है वो साइबर अटैक की वजह से आई है, ठीक है? इनका जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब पे दोस्तों साइबर अटैक हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने बताया हुआ है कि भैया ये जो दिक्कत आई है वो साइबर अटैक की वजह से आई है। इसके बाद हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपनी रोट, मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ठीक है, ये हो गया कि भैया साइबर अटैक हुआ है, समझ गए, 9 अप्रैल को हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है द कंपनी रोट इन ए एक्सचेंज फीलिंग ऑन 10 अप्रैल। मतलब 10 अप्रैल को जो कंपनी तरफ से जो भी लीगल कार्रवाई करनी थी, वो वहाँ पे कंपनी की तरफ से मतलब निपुण की तरफ से कर दिया गया है। देयर हैज़ बीन ए एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ए साइबर अटैक on our IT infrastructure late last night. Immediately upon become aware of the accident, we have taken the necessary step to investigation and respond to the accident, including shutting down effect system. तो इनका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि भैया जो 9 अप्रैल को हुआ है, लास्ट नाइट हुआ है, मतलब उसके बाद वहाँ पे 10 तारीख को उन्होंने जो भी फाइल वगैरह करनी है, जो भी कंप्लेन करनी है, वो उन्होंने कर दिया है, और उसके बाद जो भी हो सकता है दोस्तों वहाँ पे वो कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, इट एडेड वी आर वर्किंग विथ लीडिंग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। तो उनका कहने का मतलब है जो एक्सपर्ट हैं साइबर सिक्योरिटी के, उनसे यहाँ पे ये काम ले रहे हैं टू सपोर्ट आवर इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ द इशू एंड टेक रेमेडियल एक्शन एज नेसेसरी। तो उनके थ्रू वहाँ पे जो भी ये समस्या आई है उसको जल्द से जल्द ये सॉल्व करने की दोस्तों कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये भी लिख के आ चुका है, यहाँ पे आप देखेंगे, इसी में सारी जानकारी आपको मिलेगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। मैं जो मेन है आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है, जो भी इनके मैनेजर हैं, जो भी इनके सीईओ हैं, उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन थ्रू डिजिटल एसेट लाइक वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन are accessible due to maintenance activity
बीइंग कैरिड आउट, वी रिग्रेट दिस इनोवेशन। तो इनका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आप वेबसाइट के माध्यम से, निपुण के माध्यम से आप अपने जो पैसे हैं उनको आप नहीं निकाल पाएँगे। हो सकता है आप दूसरे माध्यम से भी निकालना चाहें तो उसके माध्यम से ही आप पैसे को अभी दोस्तों नहीं निकाल पाएँगे, क्योंकि दोस्तों उनकी जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वेबसाइट है, ऐप है, जो भी उनका डिजिटल सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इस समय मेंटेनेंस में चल रही हैं। मतलब उनको सही किया जा रहा है, इसीलिए दोस्तों मेंटेनेंस पे चली गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ है व्हाट शुड इन्वेस्टर डू। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर हैं वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है इफ़ यू इन्वेस्ट डायरेक्टली थ्रू निपुन्स वेबसाइट यू वोंट बी एबल टू लॉग इन योर अकाउंट फॉर नाउ, यू कैन एक्सेस योर फंड थ्रू MFU प्लेटफॉर्म और बाय लॉगिंग इन के फिनटेक। तो इन्होंने 2 चीज़ों को बताया है। अब ये 2 चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ पे फ़िलहाल इसका जो भी यहाँ पे समरी है, वो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि भैया जो दिक्कत आई है, काफ़ी थोड़ा-सा बड़ी आई है। क्योंकि दोस्तों अगर छोटी-मोटी दिक्कत आई होती, तो 1, 2, 3 दिन में दोस्तों सही हो जाती। ठीक है? जो रियल है, जो फैक्ट है। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, मतलब इतने दिन से हो गया, काफ़ी सारे ऐप में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी करते हैं, सारा कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इतने दिन की कोई मतलब इश्यू वहाँ पे हम लोग को फेस नहीं करना पड़ा है। तो अगर 9 तारीख से अभी तक जोड़ें तो लगभग 10 दिन हो चुका है, आज 19 तारीख है। तो ऐसा दोस्तों लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा-सा दिक्कत इनको आई हुई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी आपका पैसा है सेफ एंड सिक्योर रहेगा, और यहाँ पे जो 2 प्लेटफ़ॉर्म बताए हैं आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और मैं भी दोस्तों इनका यूज़ करूँगा। अगर ये जेन्युइन होंगे, अगर इनसे काम हो रहा होगा, तो मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर बना के दूँगा, ठीक है? तो दोस्तों अगर ये दोनों चीज़ काम कर रहे होंगे, जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है MFU प्लेटफ़ॉर्म और या के फिनटेक, तो अगर ये दोनों काम कर रहे होंगे तो मैं आपको इनका वीडियो बना के दूँगा, और मैं बताऊँगा कि भई ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होंगे तब भी बताऊँगा, नहीं कर रहे हैं तब भी आपको मैं इसका वीडियो बना के ज़रूर दूँगा। फिलहाल फाइनली हम लोग को यही करना है कि भैया वेट करना है और देखना है कि भैया कब तक ये सही हो जाएगा, ठीक है? तो आपको दोस्तों टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है। बस ये है दोस्तों, इसकी वजह से थोड़ा ट्रस्ट इश्यू दोस्तों हो जाएगा, ये दोस्तों कन्फर्म है। क्योंकि दोस्तों भले ही कितना कुछ बाद में सही हो जाए, उसके बाद कुछ भी हो जाए, लेकिन एक मन में ये रहता है भैया, साइबर अटैक इसमें आया था, ठीक है? तो एज़ पर ये न्यूज़ है दोस्तों कि साइबर अटैक इसमें 9 तारीख को आया था, और 9 दोस्तों हम लोग ये सोच सकते हैं कि 10 दिन हो गया है, ये दिक्कत दोस्तों दूर नहीं हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ़ वेबसाइट के बारे में बताया है, लेकिन दोस्तों ऐप जो है, उनका जो ऐप है, निपुण म्यूचुअल फंड ऐप जो होता है, वो भी दोस्तों वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है? वो भी लॉगिन नहीं हो रहा है। फाइनली दोस्तों हम लोग को वेट करना है, और मैं आपको इन दोनों का जो भी रिव्यू होगा या फिर जो भी अगर काम कर रहे होंगे, तो मैं आपको इसका वीडियो बना के ज़रूर दूँगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो बेफ़िक्र होके कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके कमेंट को उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।